नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे। साथियों, आशा कार्यकर्ताओं के लिए हर रोज़ बेहतर खबर निकल कर आ रही है और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मानसून सत्र चल रहा है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय प्रोत्साहन राशि को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, जिसको देखकर पूरे देश की आशा कार्यकर्ता बहुत खुश होंगी। राज्यसभा में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर जो कि आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन और मान्यता से संबंधित थे, इस जानकारी को आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि साथियों कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट करें, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। सारी वीडियो आपसे ही संबंधित होती हैं, आपके ही मुद्दे होते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सब लोग उनको जानना चाहेंगे कि आपके फेवर में सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिए जा रहे हैं और क्या बेहतर किया जा रहा है। इसलिए वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आशा कार्यकर्ता। देश की सभी आशा कार्यकर्ता खुश हैं क्योंकि प्रोत्साहन राशि वृद्धि को मान्यता मिल चुकी है और राज्यसभा से खुशखबरी आ रही है। और आप भी यहाँ पर देख सकते हैं PDF फाइल पूरी यहाँ पर लग चुकी है। पूरी जानकारी को आगे साझा करेंगे आपसे। 5 अगस्त 2025 को इस PDF फाइल को लगाया गया है। यहाँ पर देखिए, राज्यसभा में खबरें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, राज्यसभा से आ रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं को बेहद खुशी होगी इस खबर को देखकर। यहाँ आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर 5 अगस्त को राज्यसभा में पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर, आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन और मान्यता। अभी 29 जुलाई को प्रोत्साहन राशि 1500 की बढ़ोतरी की गई थी। एक बार फिर से बढ़ोतरी को लेकर तैयारी बना दी गई है और इसमें प्रोत्साहन राशि की मान्यता को लेकर भी बताया गया है कि भैया इसको मान्यता दे दो और इसको लागू भी कर दो और इसके अगर हम पात्र हैं तो इसको दिया जाए। तो ये पूरी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं आज की इस पूरी वीडियो से। इसके अंत तक जुड़े रहिए आप लोग, जिससे कि कहीं कोई जानकारी स्किप ना हो जाए। भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राज्यसभा संख्या, प्रश्न संख्या है 1884, दिनांक 5 अगस्त 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर, आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन और मान्यता। पूछा गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या मंत्रालय ने मौजूदा श्रम कानून के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को औपचारिक श्रमिक के रूप में मान्यता देने का विचार किया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इसी तरह से खा में क्या आशा कार्यकर्ताओं की विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद बढ़ी हुई जिम्मेदारियां को देखते हुए उन्हें प्रदान की जाने वाली वर्तमान प्रोत्साहन संरचना को संशोधित करने और बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है? गा में क्या कहा गया है, क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं की आय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निश्चित वेतन शुरू करने पर विचार कर रही है? निश्चित मतलब समान वेतन शुरुआत कर रही है। घा में कहा गया है, यदि नहीं तो राज्य सरकारों और श्रमिकों की लगातार मांग के बावजूद वर्तमान केवल प्रोत्साहन मॉडल को जारी रखने की क्या कारण है? इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव का से घा तक जो जवाब दिया है वो इस प्रकार है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का लक्ष्य लोगों की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील, समतापूर्ण, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। NHM में इसके 2 उप मिशन शामिल हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी कि NUHM।
इसके मुख्य कार्यक्रम घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रणाली एवं सुदृढ़ीकरण, प्रजनन मात्र, नवजात शिशु एवं किशोर स्वास्थ्य और संचारी एवं गैर संचारी रोग शामिल हैं। आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं PIP में उल्लिखित आवश्यकताओं और समग्र संसाधन सीमा के आधार पर उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है और वह कार्य आधारित प्रोत्साहन पाने की हकदार हैं। आशा कार्यकर्ताओं को नियमित और आवर्ती कार्यों के लिए 3,500 प्रति माह का एक निश्चित मासिक प्रोत्साहन मिलता है, जिसे हाल ही में 4 मार्च 2025 को आयोजित मिशन संचालक समूह की 9वीं बैठक में 2,000 प्रति माह संशोधित किया गया है। विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विविध गतिविधियों के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, जिनमें से कुछ को हाल ही में मिशन संचालक समूह MSG की 9वीं बैठक में संशोधित किया गया है। इन प्रोत्साहनों का विवरण निम्नलिखित यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर उपलब्ध है। आरोग्य योजना के शुभारंभ के पश्चात संकेतकों प्रति माह 1,000 तक के आधार पर ANM के साथ आशा कार्यकर्ता टीम आधारित प्रोत्साहन TBI की भी पात्र हैं। आशा कार्यकर्ता गैर मौद्रिक प्रोत्साहन की भी हकदार हैं, जैसे आशा वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल, CUG सिम, आशा डायरी, दवा किट, आशा विश्राम कक्ष आदि के अलावा आशा कार्यकर्ताओं को भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा राज्य विशिष्ट प्रोत्साहन भी मिलते हैं। यह प्रोत्साहन विविध प्रकृति के होते हैं। कुछ राज्य अतिरिक्त राशि प्रदान करते हैं, जबकि अन्य राज्य कार्य के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। सरकार ने 4 मार्च 2025 को आयोजित मिशन संचालक समूह MSG की 9वीं बैठक में 2,000 को संशोधित करते हुए सम्मान की राशि को 50,000 करने की भी मंजूरी दी है तथा न्यूनतम 10 वर्षों तक आशा के रूप में कार्य करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को उनके योगदान के सम्मान में प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। तो इतनी सुविधाओं को आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। जब उनके सवालों पर पूछा गया कि क्या आशा कार्यकर्ताओं की आय सुनिश्चित करेगी, तो आपको पता है इस समय मानसून सत्र चल रहा है, तो जितने सवाल पूछे जाते हैं उन सभी का उत्तर दिया जाता है। उत्तर में बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं को जो प्रोत्साहन राशि है उसकी वो हकदार हैं आशा कार्यकर्ता, लेकिन इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन राशि पाने की हकदार हैं। साथियों, यहाँ पर बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा है कि आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन राशि पाने की हकदार हैं। और राज्यसभा में जिस तरह से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, लोकसभा यानी कि दोनों सदन में आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि मानदेय को लेकर जिस तरह से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, और यहाँ पर स्पष्ट भी लिखा हुआ है कि आशा कार्यकर्ता प्रोत्साहन पाने की हकदार हैं, प्रोत्साहन राशि पाने की उनका हक है। तो अब ये समझ लीजिए आशा कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आने वाले हैं, बल्ले बल्ले है उनकी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लिखा है कि प्रोत्साहन राशि पाने की हकदार हैं, उससे स्पष्ट है कि जल्दी ही कुछ बेहतर होने वाला है आशा कार्यकर्ताओं के लिए। अच्छे दिन हैं, आप सभी आशा कार्यकर्ता खुश हो जाएं। और पूरे देश की आशा कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है कि दोनों सदनों से आवाज़ उठ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ सुगबुगाहट होती है साथियों, कुछ चर्चा होती है, तभी इस तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं। तो आप सभी के बेहतर और अच्छे अच्छे दिन आने वाले हैं साथियों। फिर मिलते हैं आपके ही किसी खास मुद्दे के लिए को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग सभी खुश रहिए, मस्त रहिए।